In this video, I am going to explain the difficulties in listening comprehension and the strategies to improve listening skill. So, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एक लिसनर को जब वो एक लैंग्वेज को लिसन कर रहा होता है। जब यहाँ पे हम जनरल लिसनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात करेंगे कि जब एक लर्नर इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्न करता है तो उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ डिफ़िकल्टीज़ कंसर्निंग साउंड्स। साउंड से रिलेटेड उसको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। साउंड्स को रिकॉग्नाइज़ करने में हो सकता है वो साउंड्स के साथ फेमिलियर ना हो, बिकॉज वो एक सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहा है। तो ये कंपलसरी है कि सबसे पहले उसको साउंड्स का नॉलेज हो उस लैंग्वेज को कम्प्रीहेंड करने के लिए। तो साउंड्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो साउंड में इंक्लूड हो जाती हैं। जब एक स्पीकर बोल रहा होता है तो उसमें उसका एक्सेंट भी होता है, इंटोनेशन भी होता है, स्ट्रेस पैटर्न भी होता है, वॉल्यूम एंड क्लैरिटी होना भी ज़रूरी है। तो अगर ये सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ना हो एक लिसनर को तो उसको डिफ़िकल्टी होगी एक फ़ॉरेन इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ फ़ॉरेन लैंग्वेज लिसन करते हुए। एक्सेंट क्या होता है? एक्सेंट लहजा होता है एक लैंग्वेज का कि किस एक्सेंट के थ्रू उस लैंग्वेज को बोला जा रहा है। हम किस एक्सेंट को फॉलो करते हैं? हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास अगर हम इंग्लिश को एज फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं तो हमारे पास ब्रिटिश एक्सेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। देन इंटोनेशन है। इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग। तो राइज एंड फॉल मीन्स इंटोनेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। स्ट्रेस पैटर्न का नॉलेज होना ज़रूरी है। किस सिलेबल पे किस तरह से स्ट्रेस देना है। एक वर्ड की क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी होगी अगर हम उसके फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं या फिर सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट इज़ रिलेटेड टू साउंड। तो अगर इस टाइप की इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा एक लर्नर के पास तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज को लिसन करने में डिफ़िकल्टी फेस होगी। देन द सेकेंड वन इज़ डिफ़िकल्टीज रिगार्डिंग वर्ड्स एंड ग्रामर। अगर लैक ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उस लर्नर को वर्ड्स का नॉलेज नहीं है, ग्रामेटिकल रूल्स का नॉलेज नहीं है, तो भी इंग्लिश लैंग्वेज को लिसन करने में उसको डिफ़िकल्टी होगी। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिक मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं या फिर डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जैसे कि हमने लेक्सिकल एरियाज़ में देखा, उसमें हमारी इसी से रिलेटेड हमारी सारी डिस्कशंस थी लेक्सिकल प्रॉब्लम्स में कि किस तरह से एक वोकैबलरी वर्ड्स जो होता है वो डिफरेंट तरीके से उसके मीनिंग्स हो सकते हैं या फिर किस तरह से उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है और डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को भी देखा, उनके लिटरल मीनिंग्स कुछ और होते हैं और फिगरेटिव मीनिंग्स कुछ और होते हैं। तो इस तरह से वर्ड्स का नॉलेज होना भी, कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस होते हैं उनका नॉलेज होना भी एक लर्नर के पास ज़रूरी है अगर वो फॉरेन लैंग्वेज को, इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। तो अगर उसको वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स का नॉलेज होगा तो वो उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा। देन द थर्ड वन इज़ बैकग्राउंड नॉइस। बैकग्राउंड नॉइस एक जनरल प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को लिसन कर रहे हैं तो उसको अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो हम उस लैंग्वेज को लिसन नहीं कर पाएंगे, उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट्स शोर कर रहे हैं, वो एक बैकग्राउंड नॉइस होगा। अगर शोर होगा क्लास में तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी कि टीचर क्या बोल रहा है, वो उसको लिसन नहीं कर पाएंगे, उसको कम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। तो बैकग्राउंड नॉइस भी एक डिफ़िकल्टी हो सकती है एक लैंग्वेज को लिसन करते हुए। देन फोर्थ डिफ़िकल्टी इज़ एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी। अगर कोई ऐसा टॉपिक लिसनर सुन रहा है जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको, तो उस चीज़ को लिसन करके कम्प्रीहेंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है एक लर्नर को। मतलब जो भी टॉपिक या सब्जेक्ट मैटर पर बात हो रही है, स्पीकर बोल रहा है, उसका नॉलेज नहीं है या फिर वोकैबलरी नहीं है उन वर्ड्स की या फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उस जो कि उस लैंग्वेज से रिलेटेड है, उसका नॉलेज नहीं है तो उसको उस चीज़ को समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। दैन द फिफ्थ वन इज़ अनफेमिलियर वोकैबलरी। वोकैबलरी का ना होना। जब हम वोकैबलरी की बात करते हैं तो उसमें वो सारे लेक्सिकल एरियाज़ इंक्लूड हो जाते हैं जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो उसको उस स्पीच को समझने में डिफ़िकल्टी फेस होगी।
देन नंबर 6 इज़ लेंथ एंड स्पीड ऑफ लिसनिंग। लेंथ यानी कि कितनी लॉन्ग है वो स्पीच जिसको एक लिसनर सुन रहा है। अगर वो ज़्यादा लॉन्ग है उसका ड्यूरेशन, तो एक लिसनर उसको सही से सुन के अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर देती हूँ, लाइक 20 to 30 मिनट्स, और सारी इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको मैं इंग्लिश में अगर एक्सप्लेन करूँ, तो आप में से बहुत से लिसनर को उसको समझने में, उसको सुनने में डिफ़िकल्टी होगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड, स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना। तो जब एक स्पीकर इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फास्ट बोलेगा, और तो एक जो लिसनर है इंग्लिश को एज सेकेंड लैंग्वेज सुन रहा है, उसको उस स्पीच को समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बिकॉज़ वो उसकी मदर टंग नहीं है कि अगर उसके सामने तेज़ी से बोली भी जा रही है तो उसको समझ लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बिकॉज़ जब तेज़ी के साथ एक स्पीकर बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसका एक्सेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसमें इंटोनेशन, राइज एंड फॉल, सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो उस चीज़ को, अभी वो अर्ली स्टेज पे होता है, उस चीज़ को समझने में उसको प्रॉब्लम फेस होती है। देन द लास्ट वन इज़ लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम इज़ अ जनरल डिफ़िकल्टी। अगर हम किसी भी लैंग्वेज के हवाले से बात करें, अगर एक लिसनर के पास टाइम नहीं है, अगर और वो कोई स्पीच सुन रहा है, तो अगर वो उसको प्रॉपरली सुनेगा नहीं, लैक ऑफ टाइम है उसके पास, उसको हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहा उस स्पीच पर, तो उसको उसे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लैक ऑफ टाइम कैन ऑल्सो बी अ डिफ़िकल्टी इन लिसनिंग. Now I will explain the strategies to improve listening skill. The first one is paying attention. जब भी आपको किसी चीज़ को सुनना होता है, लिसन करना होता है, तो आपको उस पर पूरा ध्यान देना होता है, उसको फोकस करना पड़ता है, ताकि आप उसको सुन के उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। तो पेइंग अटेंशन इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट अगर वो स्पीकर जिसको आप सुन रहे हो वो आपके सामने है, तो आपको जस्ट उसकी टून को ही नहीं समझना होता, सिर्फ उसकी टून पे ध्यान नहीं देना होता, बल्कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो बंदा बोल रहा है जिसको आप सुन रहे हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी समझना पड़ता है। बिकॉज स्पीकर समटाइम थ्रू वर्ड्स या थ्रू साउंड्स ही मैसेज कन्वे नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर रहा होता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लिसनर के टोन ऑफ वॉइस को भी समझना पड़ता है ध्यान देकर, और बॉडी लैंग्वेज को और फेशियल एक्सप्रेशंस को भी समझना पड़ता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रेटजी. देन द सेकंड वन इज़ स्टार्ट अ वोकैबुलरी ऑफ यूज़फुल वर्ड्स. आपको अपनी वोकैबुलरी इन्हेंस करनी चाहिए, तो आपकी लिसनिंग स्किल जो है वो बेटर हो सकती है। और वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप वर्ड्स की लिस्ट को ऐड कर सकते हो, और उनकी रेपिटेशन के थ्रू आप उन वर्ड्स की वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हो। या फिर जो वर्ड्स और फ्रेजेस यूज़फुल हैं, जो आपको कॉमन लाइफ में आपकी कॉमन लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना लो, एक नोटबुक रख लो, डायरी बना लो, उस पर उन सारे वर्ड्स को ऐड कर लो, और फिर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, जैसे आपको ईजी लगे, उनको रिपीट करो, तो वो वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएंगे. एंड एन अदर स्ट्रैटेजी अबाउट इन्हेंसिंग वोकैबुलरी इज़ दैट जब भी आप कहीं पे कोई न्यू वर्ड देखते हो या फिर सुनते हो, उसको आप नोट डाउन कर लें और उसको रिपीट करते जाएं कुछ दिनों तक, तो वो भी आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा. तो इस तरह से आप वोकैबुलरी को इन्हेंस कर सकते हो. देन द नेक्स्ट वन इज़ स्लो योर लिसनिंग डाउन. जब एक स्पीकर बोल रहा होता है तो वो 120 वर्ड्स पर मिनट बोलता है, लेकिन जब वो सुनता है तो उसकी लिसनिंग एबिलिटी 4 टाइम्स फास्टर होती है स्पीकिंग से. तो आप जब लिसन कर रहे हो तो आपको फोकस्ड रहना चाहिए, बी अवेयर होना चाहिए, और बोलने से ज़्यादा लिसनिंग पर फोकस होना चाहिए. इस तरह से आपकी लिसनिंग स्किल इम्प्रूव हो सकती है. देन द फोर्थ वन इज़ ऑथेंटिक इंग्लिश मटेरियल. आपको ऑथेंटिक इंग्लिश मटेरियल सुनना चाहिए, उससे आप इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे. और किस तरह से आप ऑथेंटिक इंग्लिश मटेरियल सुन सकते हो? आप डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप जो फॉरेन लैंग्वेज स्पीकर्स हैं उनको सुन सकते हो. लाइक आप सबके पास इंटरनेट हैं, आप उसके थ्रू फॉरेन स्पीकर्स को सुन सकते हो और उसके थ्रू अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर कर सकते हो. और कौन कौन से तरीके हैं उसमें? रेडियो न्यूज़ हैं, ऑडियो टेप्स हैं, टीवी प्लेज़, म्यूज़िक, फ़िल्म, लेक्चर्स, इंटरव्यूज़ और डेली कॉन्वर्सेशन भी सुन सकते हो आप इंटरनेट पर.
इसके अलावा आप रिटन मटेरियल को भी पढ़कर उस चीज़ को बेटर कर सकते हो, लाइक न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में रीड आउट करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो ऑथेंटिक इंग्लिश मटेरियल का मतलब है कि आपने ऐसे इंग्लिश मटेरियल को सुनना है जो ऑथेंटिक हो, जिसमें मिस्टेक्स के चांस बहुत कम हो। तो इसके थ्रू क्या होगा, आपकी लिसनिंग स्किल बेटर होगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज ऑफ साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन। आपके पास प्रोनाउंसिएशन का नॉलेज होना चाहिए, साउंड्स का नॉलेज होना चाहिए। ये होगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर लिसन कर पाओगे। दैन और इसको इम्प्रूव करने की भी वही स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप फॉरेन स्पीकर्स को सुनो, और उसके थ्रू क्या होगा कि आप प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर सकते हो। दैन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट्स का रिकॉग्निशन होना ज़रूरी है, और जो इम्पॉर्टेंट एक्सेंट हैं वो अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट है। इन दोनों एक्सेंट से रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी लिसनिंग बेहतर होगी, इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग बेहतर होगी। दैन द नेक्स्ट वन इज़ लिसनिंग एक्सरसाइज। लिसनिंग एक्सरसाइज मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को सुनो, और उससे रिलेटेड उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करो उसको बार बार सुनकर। और इसकी सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है कि आप एक फ़ॉरेन स्पीकर को सुनो, और ये किस तरह से हो सकता है, जो ऊपर ऑथेंटिक इंग्लिश मटेरियल वाले पॉइंट पे मैंने बताया कि आप थ्रू इंटरनेट आपके पास ये अवेलेबिलिटी है कि आप स्पीकर्स को सुनो जो फॉरेन स्पीकर्स हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है। आप उनको सुनकर इस चीज़ को बेहतर कर सकते हो। दैन द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्वर्सेशन विद नेटिव स्पीकर्स। डिफरेंट ऐप्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पर अवेलेबल, जिनके थ्रू आप फ़ेस टू फेस नेटिव स्पीकर से, जो फॉरेन स्पीकर्स हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। इसके थ्रू आप कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो जिनकी मदर टंग है इंग्लिश लैंग्वेज, उनके साथ कॉन्वर्सेशन के थ्रू आप इस चीज़ को बेहतर बना सकते हो, इस स्किल को बेहतर कर सकते हो। दैन द नेक्स्ट वन इज़ कमांड ऑन ग्रामर। आपको सारे ग्रामेटिकल रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। वो होगा तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे और उसके मीनिंग को समझ पाओगे। दैन द नेक्स्ट वन इज़ क्लियर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, बैकग्राउंड क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये सारी वो स्ट्रेटजीज़ थी जिनके थ्रू आप अपनी लिसनिंग स्किल को बेहतर बना सकते हो।